हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। हो सकता है आपको कोई सीख दे जाए कि रात के वक्त हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ करना चाहिए। तो अब देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है महेंद्र जी की। महेंद्र जी एक कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे हैं। अब बच्चे बहुत दिनों से जिद कर रहे थे कि हमारी छुट्टियां चल रही हैं, पापा कहीं घूमने चलो। लेकिन महेंद्र जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। फाइनली उनको 4 दिन की छुट्टी मिलती है और बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब फैमिली ट्रिप का प्लान बनाते हैं और वो सोचते हैं कि हम जयपुर चलेंगे। गाड़ी बुक करते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी ही गाड़ी से। अपनी गाड़ी से चले और दिल्ली से जयपुर का रास्ता तो ऑलरेडी दूर है, तो इन्होंने सोचा था रास्ते में एंजॉय करते हुए आराम से जाएंगे। ऐसा ही होता है। वैसे तो ये लोग सुबह ही निकले थे, लेकिन अब आधे रास्ते तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। रास्ते में एक होटल में इन्होंने खाना भी खाया और उसके बाद ये आगे चल पड़े। अब आगे चल पड़े थे तो इन्होंने सोचा कि कहीं और रात हो गई है तो कहीं और किसी ढाबे में रुक करके कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे, खाना खा लेंगे, क्योंकि कुछ खाना तो बैग में पैक भी है। तो लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे हम बाहर खाएंगे। तो एक जगह पर एक ढाबा मिलता है रात के लगभग 10 बजे। उस ढाबे के पास गाड़ी रोकते हैं और वहाँ पर सभी लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। अब ढाबा तो छोटा सा ही था एक, और उसमें 2-4 चारपाई थी, ज़्यादा बड़ा ढाबा नहीं था। इन लोगों ने वहाँ खाना ना खाया। उसके बाद अभी सब लोग खाना खा ही रहे थे, तभी सरिता जी बोलती हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि इसके आगे पता नहीं कहीं ढाबा या होटल मिले या ना मिले। तो महेंद्र जी कहते हैं हाँ बिल्कुल यहाँ पर होगा। तो सरिता जी उठती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। तभी वो ढाबे वाले से पूछती हैं यहाँ कोई वॉशरूम है। तो वो बताता है, उंगली से इशारा कर देता है कि उस साइड है। अब ये चल देती हैं उधर। वो था ढाबे के जस्ट पीछे। ये जाती हैं पीछे। पीछे इतना घना जंगल था। सरिता जी वैसे ही डर रही थी क्योंकि उधर अंधेरा भी था। अब इन्होंने सोचा कि मतलब हाथ में टॉर्च भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कैसे जाएं। लेकिन अब जाना तो था ही, क्योंकि वॉशरूम रोक नहीं सकते ना। तो वो जाती हैं और देखती हैं, जैसे ही वॉशरूम के सामने पहुंचती हैं तो देखती हैं वहाँ पर बहुत भीड़ है। अब इन्हें थोड़ी शांति मिलती है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर बहुत लोग हैं। कई औरतें थीं। अब ये लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। कम से कम 10-15 औरतें थी वहाँ पर। उसी के बगल में एक जेंट्स वॉशरूम भी था, लेकिन वो खाली था, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। लेकिन अब जेंट्स वाले में तो नहीं जा सकते ना, तो ये वेट करती रहती हैं। अब वो लाइन अभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये काफ़ी देर तक परेशान होती हैं, फिर चिल्लाकर बोलती हैं कि भाई मुझे मतलब इमरजेंसी है, प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ, मुझे जाने दो। लेकिन कोई इनकी बात नहीं सुनता है। ये थोड़ा झगड़े के मूड में आ जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। एक औरत को धक्का मारती हैं। जैसे ही धक्का मारने लगती हैं तो देखती हैं कि उनका हाथ किसी को टच हुआ ही नहीं। ये धक्का तो मार रही थी लेकिन उनको लग ही नहीं रहा था। वो अपने काम में व्यस्त थी, इधर उधर भाग रही थी। कोई वॉशरूम के अंदर था, कोई वॉशरूम के बाहर था। अब सरिता जी कुछ समझ नहीं पाती हैं। वॉशरूम तो जाना था लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन मजबूरन एक वॉशरूम किनारे वाला थोड़ा सा खाली हुआ तो ये भाग कर जाती हैं, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती हैं। और जैसे ही बंद करती हैं, आप लोग सोच नहीं सकते उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वॉशरूम की दीवारें छोटी छोटी थी और बगल वाले वॉशरूम की दीवार में मतलब बात हम कर सकते थे इतना, मतलब 5-6 फीट ऊंचाई ही रही होगी दीवार की बीच की। बाकी सारे ऐसे ही खुले हुए ऊपर से खुले थे और सामने दरवाज़ा था। इन्होंने देखा कि जो ऊपर छोटी सी दीवार है, उस दीवार पर एक औरत बैठी हुई है और वो सरिता जी को एकटक देख रही है।
सरिता जी ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और दरवाज़ा खोल के बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। ये बहुत चीखती हैं, चिल्लाती हैं और सभी लोग, वहाँ पर जितने लोग थे, सब अपने 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 काम में व्यस्त थे। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन सरिता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। सरिता जी दरवाज़ा पीटती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं और अचानक से वो जो ऊपर औरत बैठी थी वो ऊपर से कूदती है नीचे। उसके बाद सरिता जी को पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश हो गई थी। काफ़ी देर जब हो गई तो महन जी जाते हैं वॉशरूम की तरफ, टॉर्च लेकर देखते हैं तो सरिता जी वॉशरूम के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। उन्हें होश में लाते हैं और वहाँ से जब लेके आते हैं तो सरिता जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो महन जी कहते हैं शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी मतलब वो जो ढाबे वाला था वो कहता है मैडम को किसी अच्छी जगह पर लेकर जाना, डॉक्टर को दिखा देना, क्योंकि वो वॉशरूम ठीक नहीं है। महन जी कहते हैं ठीक नहीं है मतलब आपको पहले बताना चाहिए था ना। तो कहता है अरे यहाँ तो हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन अब वॉशरूम हमने बनवाया था लेकिन उसके बाद से वहाँ कोई जाता नहीं है, क्योंकि 2 औरतें उस वॉशरूम में मर चुकी। और उसके बाद से कहते हैं वहाँ पर छलावा, प्रेत, चुड़ैल सब आते हैं। हमने तो वहाँ जाना बंद कर दिया, लेकिन मैडम को जाना था इसलिए हमने रास्ता बता दिया। अब ये बात सुन कर के महंत जी डर जाते हैं और सरिता जी को गाड़ी में बैठालते हैं। उसके बाद सीधे वो मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। एक बालाजी का मंदिर था, वहाँ पर जाते हैं और सरिता को वहाँ पंडित जी से मिलाते हैं। पंडित जी पूजा अर्चना करते हैं और सरिता को टीका कलावा लगा करके उन्हें ठीक करते हैं, क्योंकि अभी उन छलावा ने, उन चुड़ैल ने उनके ऊपर कब्जा नहीं किया था, इसलिए वो ठीक रहीं और स्वस्थ रहीं। ये लोग अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन सरिता जी ये एक्सपीरियंस भूल नहीं पाती हैं और कहती हैं कि आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि रात के वक्त अगर कहीं भी वॉशरूम अगर आप जा रहे हैं तो उसके विषय में बहुत अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही सड़क किनारे या किसी ढाबे के पीछे वॉशरूम में कतई न जाएं, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सरिता जी तो बच गई, लेकिन पता नहीं अगला नंबर किसका हो। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह की डरावनी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तब तक के लिए डरते रहें।